भारत देश की। मैं राजा बाबू के लिए इशारा कर रहा हूँ। अरे राजा बाबू आप समझिए, वक्त की नजाकत को समझिए। ठीक है? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? अरे भाई मोहन भागवत भी राजा बाबू हैं, रामदेव भी राजा बाबू हैं, नरेंद्र दामोदर दास भी राजा बाबू हैं। अच्छा, ये और राहुल गांधी विद्वान आदमी है। अच्छा, उनमें आरएसएस का कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए या बीजेपी का, और आज गुरु शंकराचार्य के अलावा ये जो योग गुरु, नकली योग गुरु बनते हैं कहानियाँ, मैं आपको स्वदेशी नहीं, अरे जो आदमी धोखेबाजी करता है, जो आदमी कम से कम शीरा मिला करके और नकली शहद बेचता है, जो आदमी गाय का घी बेचता है। पहाड़ों से नमक लेकर आ रहे हैं। अरे भैया पहाड़ों से नमक पैदा होता है। अच्छा, हिमालय में नमक पैदा होता है। अब बाबा रामदेव ला रहे हैं। अरे बाबा रामदेव ला रहे हैं। बाबा रामदेव किसी समय एक मुकदमा और कायम हुआ था, जब अपने गुरुदेव के आश्रम में गायों का, तो इनके ऊपर और कायम हुआ था, जीते मार के निकाले गए थे आश्रम से। ठीक है, लेकिन बाबा रामदेव ने मुस्लिमों के लिए जो बात कही उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम नफरत के नहीं, वो नफरत की खेती करते हैं। हम लोग जो है मोहब्बत का व्यापार करते हैं। अच्छा, सामाजिक ताने बाने को बनाए रखते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हैं, समाज में सद्भाव और भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का मूल मंत्र है। जान लीजिएगा, ये मोहन भागवत के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके पूर्वज जर्मनी से ताड़े गए थे, यहूदी थे। अच्छा, आपको मैं बता दूं, आप पूना से लेकर के, मैं जो कह रहा हूँ दावे के साथ, ब्राह्मण है ही नहीं। अच्छा, ओरिजिनल ब्राह्मण की सबसे बड़ी पहचान है कि समाज में सद्भाव, वसुदेव कुटुंबो। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, आप आदि गुरु शंकराचार्य को मानते हैं, अगर सनातन धर्म को मानती हैं तो। नफरती जो होते हैं, नफरती चिंटू जिसे कहा जाता है। अरे देश का प्रधानमंत्री अडानी पे कोई बात नहीं करेगा, अंबानी पे कोई बात नहीं करेगा, झूठ पे झूठ। ये देश भिखारियों का देश है। खैरात बांट रहे हो तुम हिंदुस्तान के नागरिकों को, खैरात बांट रहे हो। आप बताइए, खैरात बांट रहे हो हिंदुस्तान के लोगों को। ये खैराती देश हो गया, भिखारियों का देश हो गया। बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, आप खैरात बांटने का ठेका ले रखे हो। हमारा ही पैसा LIC में, हमारा ही बैंकों में पैसा, तमाम कर्मचारियों का पैसा आप खैरात बांट रहे हो हिंदुस्तान की जनता को। कल मोदी जी ने कहा है, मैं अकेला सब पे भारी, अकेला सब पे भारी। हाँ। अरे सुनिए, मैं उनके खिलाफ इसलिए नहीं कुछ बोलूँगा। महाभारत की लड़ाई में राजकुमार शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया था। अच्छा, मैं भी अपने आप को भीष्म पितामह से कब नहीं समझता हूँ। अच्छा, मैं इन लोगों के खिलाफ कुछ इसलिए नहीं बोलूँगा। अरे जब देश भारी है ना, प्रधानमंत्री मोदी अकेले सब पे भारी है ना। मैंने आपको शुरू में कह दिया, जिसका काम है झूठ बोलना, जिसका काम है फौरेब, धोखेबाजी, जुमलेबाजी, 15 लाख आएंगे, ये कौन सा सबूत? इनके पिताजी सबूत विदेशों में काला धन है। 10 साल से क्या कर रहे हो तुम? काला धन क्यों नहीं आया? अगर कांग्रेस, अगर इस देश के नेता भ्रष्ट हैं, कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं, जेल भेजो। हैसियत है तुम्हारी? ईडी आ तो गई थी। ईडी आ गई थी तो क्या हुआ? हनुमान चालीसा, हनुमान डमरू बजा रही है। अच्छा, आप बताइए, डमरू बजा रही है। एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ व्यक्ति, MPhil और MPhil किया हुआ व्यक्ति, 80 फीट गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाला व्यक्ति, इस देश में RSS कई 100 करोड़ फूंक करके कहती है कि पप्पू हैं। RSS हिंदुओं का संगठन है। कौन सा? तो सुनिए, हम भारतीय हैं। आप ब्राह्मण हैं? मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, हिंदू नहीं हूँ। अच्छा, हिंदू फारसी शब्द है, फारसी। अच्छा, हाँ, तो वो रखे अपने हिंदू, अपने आप को कहें हिंदू। तो मोहन भागवत ने जो कहा है कि पंडितों ने जातिवाद किया, वो सही है? मोहन भागवत लिख लोढ़ा पर पत्थर है, पत्थर। अच्छा, ये मूर्खों का समाज है, गुंडों की एक मंडली को RSS कहा जाता है। ये देश के लिए दावा कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। नाथूराम गोडसे RSS का था,
महात्मा गांधी की हत्या हुई कि नहीं? हम्म, हुई कि नहीं? आप बताइए, हुई ना? तो किसका था? आरएसएस का था, कांग्रेस का नहीं था। अच्छा। आपको मैं एक चीज आपके चैनल के मार्फत देशवासियों को बता देना चाहता हूँ। अरे देशवासियों, हाँ। ऐसे तालिबानी संगठन, हम्म, आईएसआई संगठन से आरएसएस न ये हिंदुओं का है, न मुसलमानों का हितैषी है, न देशवासियों का हितैषी है। और बीजेपी भी उसी कटघरी में कैसे है। कह सकते हैं? मस्जिद जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मोहन भागवत बात करते हैं। ये समाज में नफरत फैलाते हैं, इनका एक ही काम है नफरत। हिंदू को मुसलमानों से लड़ाओ, ब्राह्मणों को दलितों से लड़ाओ, ब्राह्मणों को ओबीसी से लड़ाओ, यही इनका पेशा है। अच्छा। और ये ठगों की एक मंडली है, ठग है सब ठग। अच्छा, मोहन भागवत काहे अडानी के पक्ष में खड़ा हुआ? क्यों नहीं? तो कह तो दिया है मोहन भागवत ने कि जो अडानी की सर्च हुई है वो देश का वो है, क्या खतरा है। क्या अडानी अडानी के पास जितने पैसे हैं, साजिश की गई है। आपको कोई पता साजिश नहीं की गई है। शेयर है? मार्केट है। RSS ने कहा है ये मैं बात। आरएसएस की बात, गधे की बात, अच्छा, आरएसएस की बात में हमें विश्वास नहीं है अच्छा। ना। जब लेकिन जब साथ लेने की बात करते हैं तब आपको विश्वास आता मुझे है। कोई उसका साथ है नहीं चाहिए। जानती हैं, अडानी का जब मैटर खुलेगा तो चाइना से क्या कनेक्शन है राजा बाबू के और मोहन भागवत के, उस नंगा हो जाएंगे, अच्छा, जान लीजिएगा। बात यहाँ की जा रही है, आप पहुँच गए मैं चाइना। आपको बता रहा हूँ कि कनेक्शन खुले, जेपीसी बैठा में जांच करा में, क्यों नहीं कराते? अच्छा। वो फोर्स पे जांच हो सकती है, तमाम मुद्दों पर जांच हो सकती है, तो इसमें जांच क्यों नहीं? घोटाला है, स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। अडानी के ऊपर बीजेपी को आरोप है, चंदा, एक ये बताइए, के ऊपर तमाम मेहुल चौकसी और तमाम जो है विजय माल्या सहित भागे हैं, आरएसएस और बीजेपी को कितना पैसा फंड की है ये बता दें। क्या proof है जो आपके? मैं, अरे भाई, इंग्लैंड की कोर्ट में शपथ पत्र दे करके इन लोगों ने कहा है कि इतना हमने दिया है, तब हम भारत से छोड़ के भागे। अच्छा, लेकिन एक तरफ बाबा रामदेव जो बात कर रहे हैं और एक तरफ मोहन बाबा भागवत। रामदेव ठगों का सरगना है, मोहन भागवत ठगों का, धोखेबाजों का सरगना है। योग गुरु हैं, ये देशद्रोही हैं, सब देशद्रोही हैं, सब योग गुरु हैं। देशद्रोही हैं। चाइना स्वदेशी के, अपनाने की बात करते हैं, आप भी क्या? कुछ ना अरे कुछ बाबा भाई, रामदेव का प्रोडक्ट यूज करते हो। मैं कुछ नहीं यूज करता हूँ, इन फ्रॉडों के जानता हूँ। जब यहाँ का मेडिकल के डॉक्टर और वैज्ञानिक ने शो किया कि उसमें शहद में शीरा मिलाकर के, चीनी का शीरा मिलाकर के बेचता है, आप बाबा रामदेव का टूथपेस्ट यूज करते हैं या कुछ करते? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो देशवासियों से कहूँगा कि ऐसे फ्रॉडों का, हाँ। सामानों का बहिष्कार करें। अच्छा, हाँ, लेकिन स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं ना। स्वदेशी तो भाई गेहूं होता है हमारा, नीम की दातुन करते हैं, अच्छा। उसमें रामदेव की कौन सी इजाजत लेने की जरूरत है हमारे देश में? इससे पहले पतंजलि हुए हैं, तमाम तो सुसेन बाजू पतंजलि हैं। भी तो बाबा रामदेव का ही है ना। पतंजलि एक बहुत बड़े वैद्य हुए थे, अच्छा, उनके नाम पर जैसे वशिष्ठ, कश्यप ऋषि, ऋग्वेद की रचना करने वाले जैसे गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, जो है क्या बोलते हैं, रसखान, रहीम कवि, ये सब कवि हुए हैं। अब उनके मार्गों को अपना करके कोई ठगी करे। देखिए, राम के बताए मार्गों पे चलने में चलना बीजेपी चाहिए। चल रही ना राम के अरे बताए वाह मार्ग वाह 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 वाह! इसीलिए देशवासियों के तमाम खजाने को, पैसे को अडानी और अंबानी के हवाले कर रही है। 2024 तक राम मंदिर बन जाएगा। राम मंदिर के आगे कटोरा लेके भीख मांगने के लिए बैठा दिया जाओ। भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं होती, जानती हैं नहीं? अच्छा, और जो बिकनी गर्ल थी, कौन, गौतम थी, हाँ, कौन से, अर्चना गौतम। अर्चना गौतम, कौन से मंदिर से धक्के मार के निकाला गया था? आरएसएस उसे क्या कुछ बोला था? अच्छा, बोले थे मोहन भागवत मोहन भागवत की कोई टिप्पणी आई थी? नहीं आई थी। तो ब्राह्मणों को बलि, हाँ, ब्राह्मणों की बलि चढ़ाएंगे। आप जानते हैं बीजेपी की सरकारों में लगभग कम से कम 2,500-3 हजार ब्राह्मणों की हत्याएं हुई। अच्छा, उस पर बोलेंगे मोहन भागवत, बोलेंगे बोलते तो ब्राह्मणों के लिए भी बोलते क्या हैं। बोलते हैं? ब्राह्मणों की हत्या हुई, उस पर सच्चाई कुछ बोलने वाला है देशद्रोही आतंकवादी। किसे कह रहे हैं आप? मोहन भागवत को कह रहा हूँ, उसका संगठन आतंकवादी है, देश में विद्रोह और नफरत का व्यापार करता और कुछ नहीं करता। अच्छा, हाँ, लेकिन क्या
क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? जिस मैं देशवासियों से अपील करता हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप लोग ऐसे नफरती चिंतुओं से सावधान रहें। देश में गंगा जमुनी तहजीब जो है, भारतीय जो परंपरा है, आपस में मिलजुल के रहे, देश के विकास में अपना अहम योगदान दें और बीजेपी और आरएसएस के लोगों से दूरी बना के रखें।